नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है विज्ञान से। और जो आपके दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, कौन से लेंस से इसको दूर किया जाता है, कौन सा लेंस अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, तो इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, ये आँख की बीमारी है जिससे दीर्घ दृष्टि दोष आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और इसको कौन से लेंस द्वारा समाप्त किया जाता है इससे बीमारी को। ठीक है, आइए देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या दीर्घ दृष्टा या दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टा आ जाए, हाइपर मेट्रोपिया आ जाए। ठीक है, यहाँ पर रोपिया, इस पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, मेट्रोपिया इसको कहा जाता है, और उसको क्या पाए, मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, हाइपर मायोपिया इसको कहा जाता है। उसको जो आपका लघु दृष्टि दोष होता है या निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। इसको दीर्घ दृष्टा या दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष आंखों की वह स्थिति है जहां पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो पास की वस्तु होती है, तो इसमें विशेष ध्यान रखना है। इसमें आपको पास की वस्तु तो खराब दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु इसमें अच्छी दिखाई देती है। ठीक है, इसमें उल्टा होता है। इसमें दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो आपको अच्छी दिखाई देगी, लेकिन जो पास की वस्तु है इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो जिसकी वजह से इसके में पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, जैसे आपकी आंख है, आंख ऐसी रहती है, ये आपका कॉर्निया है, आपके लेंस पुतली सब होती है, यहाँ पर रेटिना होती है पीछे की साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जहाँ वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, ठीक है, ये रेटिना है, रेटिना के पीछे जाके बनती है, यहाँ पर रेटिना पे नहीं बनती है, तो यहाँ पर लेंस लग जाता है। तो इसमें आपका दूरदृष्टि दोष में कौन सा अवतल लेंस लगे, उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस लगेगा जब चश्मा में, तो यहाँ पर ये सही प्रतिबिंब बनने लगेगा रेटिना पर, जिसकी वजह से आपका ये दोष समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया है, यहाँ प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय रेटिना के पीछे केंद्रित होता है। ठीक है, ये प्रकाश जा रहा है यहाँ पर, ये आपकी कॉर्निया है, ये आपका लेंस है। ठीक है, किसका लेंस है, ये आँख का लेंस है। ठीक है, तो यहाँ से परिवर्तित होकर ये रेखाएं सीधी रेटिना के पीछे बन रही थी, बनना यहाँ चाहिए था, यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन रेटिना के पीछे बन रही है। तो इसमें सही जब लेंस इसमें हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, यहाँ पर ये इसका सही नाम दिया है, तब इसमें ये आपका प्रकाश यहाँ पर रखा है, तो प्रकाश यहाँ से आएगा लेंस। ठीक है, ये चश्मा वाला लेंस है, इसको चश्मा वाला लेंस देखना है, तो यहाँ पर लेंस डर जाएगा, कौन सा डरेगा, उत्तल लेंस डरेगा। ठीक है, उत्तल लेंस यहाँ पर डर गया, तो यहाँ पर आंख में जब प्रकाश करेगा तो सीधे रेटिना पर बनेगा। ठीक है, जिससे आपको पास की वस्तु जो खराब दिख रही थी पहले, अब वो सही दिखने लगेगी। ठीक है, इसमें और भी तथ्य दिए गए हैं। दीर्घ दृष्टि दोष मुख्यतः रेटिना में कुछ संरचनात्मक दोषों के कारण होता है। संरचनात्मक दोषों में शामिल है छोटे आकार की नेत्र गोलक। ठीक है, जैसे आपकी जो छोटा आकार है नेत्र गोलक का, गैर गोलाकार लेंस, आपका लेंस जो गैर गोलाकार नहीं है, सही आकार नहीं है इसके गोले का, इसमें कॉर्निया सामान्य से अधिक चपटा। ठीक है, इसमें कॉर्निया जो आपकी होती है सामान्य से अधिक चपटी होती है। ठीक है, जिसकी ज़्यादा उभरी कॉर्निया होती है, जैसे आँख की थोड़ी कॉर्निया इस साइड इससे ऐसी उभरी हुई होती है, इस प्रकार की आँख, लेकिन किसी की ज़्यादा ऐसी निकली हुई रहती है, जिसकी वजह से आप यहाँ इस पे आँख बंद करके उस पर देखें तो आपको कॉर्निया आपको हिलती डुलती जरूर दिखाई देगी। ठीक है, जिसकी ज़्यादा उभरी होती है उसमें अधिक चपटी होती है, जिसकी वजह से इसमें ये बीमारी आपकी ये आप उत्पन्न हो जाती है। और इसमें आगे कहा गया है, दीर्घ दृष्टि दोष के सुधार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमने पहले बता दिया था, तो ये दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में हो गया है। ठीक है, यहाँ पर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जब इसमें लेंस डल जाएगा तो ये
आपका दोष समाप्त हो गए, कोई यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनना लगेगा। यहाँ पर कार खड़ी हो या कोई लड़की खड़ी हो या कोई वस्तु रखी हो तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब आपका सही बनने लगेगा। इसके बाद आता है आपका मायोपिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मायोपिया। इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, उसको हाइपरमेट्रोपिया, इसको मायोपिया। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष तब होता है जब आंख दूरस्थ वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देती है। ठीक है, मायो निकट दृष्टि दोष में जो पास की वस्तु है वो तो सही दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तु है आपको वो आपको इसमें क्षमता, आपको धुंधलापन दिखाई देगा या आपको सही से नहीं दिखाई देगा। इसमें ये कमी रहती है और क्षमता खो देती है, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी अधिक नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह जो लेंस की फोकस दूरी है वो अधिक नहीं हो पाती है। इस दोष वाले रोगियों को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देगी नहीं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं सही नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि आँख की कार्य प्रणाली का वर्णन करने वाले अनगिनत किरण आरेखों के संदर्भ में जब प्रकाश सामान्य से अधिक अपवर्तन से ग्रस्त होता है तो आँख दूर की वस्तुओं के लिए एक छवि बनाने में सक्षम नहीं होता। एक छवि सही से नहीं बनती है। जैसे इसमें कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये मायोपिया इसमें बीमारी है, इसमें प्रकाश आ रहा है और ये कहाँ पर, ये पहले बन जा रहा है। ठीक है, दूरदृष्टि में दोष में कॉर्निया के बाहर साइड बन रहा था और कॉर्निया इस साइड थी, लेकिन इसमें कॉर्निया के पहले कोई प्रकाश का प्रतिबिंब बन जा रहा है, जिससे इसका रेटिना तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। रेटिना के पहले ये बन जा रहा है। इसके सही करने के लिए जब यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया गया, अवतल लेंस का प्रयोग किया गया तो रेखा इसके समांतर हो गई और कॉर्निया से निकलते हुए इसके आँख के लेंस से निकलते हुए एक कॉर्निया से रेटिना तक पहुंच गई। ठीक है, रेटिना तक ये पहुंच गई, रेटिना पे सही प्रतिबिंब बनाने लगी, जिसकी वजह से ये दोष समाप्त हो गया और इस नेत्र को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। स्पष्टीकरण में इसमें और कहा गया है कि उपयुक्त फोकस दूरी या शक्ति के अवतल लेंस का उपयोग करके मायोपिया को ठीक किया जा सकता है, ताकि यह प्रकाश किरणों में अतिरिक्त विक्षेपण उत्पन्न कर सके और अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बने। ठीक है, जो अंतिम प्रतिबिंब है इस पर रेटिना पर बनने लगा, पहले इसमें पहले बन रहा था। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें आप देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष होता है उसमें क्या है, रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। जब इसको सही उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये रेटिना पर बनने लगता है, और जब निकट दृष्टि दोष आता है तो इसमें क्या है, ये पहले बनता था प्रतिबिंब कोई वस्तु का, तो इसको जब अवतल लेंस लगाएंगे निकट दृष्टि दोष को समाप्त करने के लिए तो ये सही बनने लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको आप जरूर देखें और पेपर में बार बार पूछा जा रहा है रिपीट होके। और ऐसे ही जो टॉपिक यहाँ से बनते हैं आपकी परीक्षा में, तो हम जल्दी ही लाएंगे अगला वीडियो। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें। जय हिंद साथियों।